हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो कि शिप बिल्डर्स, शिप रिपेयर्स और इंजीनियर का काम करती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। इसके द्वारा एक एडवर्टीजमेंट जारी किया गया नॉन एग्जीक्यूटिव पदों के लिए। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई वो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट है निकाली गई, जिसमें सुपरवाइजर्स और टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल गए। आइए वेरियस ट्रेड्स के कैंडिडेट्स इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर है 04/2025। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से इंडियन सिटीजन से यहाँ पे मांगे गए हैं। जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली गई है ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इसमें 3 साल के लिए कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसको मैक्सिमम 2 साल के लिए यहाँ पे और एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी टोटल 5 साल वो कैंडिडेट को यहाँ पे नौकरी के लिए रखा जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.goashipyard.in। सबसे पहले वैकेंसी की डिटेल्स की बात करें, जूनियर सुपरवाइजर सेफ्टी इलेक्ट्रिकल की एक वैकेंसी है। इसमें फर्स्ट ईयर 41,400, सेकंड ईयर 43,500, थर्ड ईयर 45,700 रुपए मिलेंगे कैंडिडेट के लिए। अपर एज लिमिट 33 वर्ष है। जूनियर सुपरवाइजर पेंट की 2 वैकेंसी है। इसमें भी कैंडिडेट को सैलरी है वो 41,500 से लेकर 45,700 के बीच में मिलने वाली है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट फाइनेंस की 2 वैकेंसी है। इसमें भी सैलरी सेम रहेगी। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर की 1 वैकेंसी है। इसमें भी सैलरी सेम ही रहेगी और एज लिमिट भी सेम ही 33 वर्ष रहने वाले। फिर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की 15 वैकेंसी है। इसमें फर्स्ट ईयर 36,300, सेकंड ईयर 38,200 और थर्ड ईयर 40,200 रुपए मिलेंगे। इसमें कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट 36 वर्ष है। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की 10 वैकेंसी है। इसमें भी सैलरी और एज लिमिट है वो टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के बराबर ही रहने वाली है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग की 15 वैकेंसी है। इसमें भी सैलरी सेम ही रहेगी। फिर ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल स्टाफ की 12 वैकेंसी है। इसमें फर्स्ट ईयर 32,600, सेकंड ईयर 34,300, थर्ड ईयर 36,100 रुपए मिलेंगे। फिर ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल स्टाफ दिल्ली ऑफिस के लिए 2 वैकेंसी है। ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस एंड आईए की 3 वैकेंसी है। इसमें 29,500, 31,000 और 32,600 रुपए मिलेंगे। अपर एज लिमिट 33 वर्ष यहाँ पे रहने वाले। शिप राइट फिटर की 4 वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट को 28,700 से लेकर 31,800 है वो सैलरी मिलेगी। स्ट्रक्चरल फिटर की 10 वैकेंसी है। इसमें भी 28,700 से लेकर 31,800 की सैलरी मिलेगी। अपर एज लिमिट है वो 33 वर्ष रहेगी। वेल्डर की 8 वैकेंसी है। 28,700 से लेकर 31,800 की सैलरी रहेगी। मशीनिस्ट की 4 वैकेंसी है। सेफ्टी स्टीवर्ड की 4 वैकेंसी, पेंटर की 8 वैकेंसी रखी गई है। अपर एज लिमिट यहाँ पे अलग अलग रखी गई है। सैलरी है वो भी यहाँ पे अलग अलग है वो रखी गई है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब जो रिक्रूटमेंट निकाली गई उसमें एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, जूनियर सुपरवाइजर सेफ्टी इलेक्ट्रिकल के लिए कैंडिडेट के पास में यहाँ पे फुल टाइम 3 साल का डिप्लोमा है वो होना जरूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। जूनियर सुपरवाइजर पेंट है। इसमें भी कैंडिडेट के पास में 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा के साथ साथ यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर है। ये खैर अपने से संबंधित यहाँ पे नहीं है, इसमें भी यहाँ पे है वो आप देख सकते हो। बैचलर की डिग्री हिंदी इंग्लिश में मांगी गई। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल में कैंडिडेट के पास 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा और 5 साल का एक्सपीरियंस है। टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग्स के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा और 5 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड किया गया। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल स्टाफ की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के बाद ग्रेजुएशन पास आउट की डिग्री के साथ साथ 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है वो होना जरूरी है। ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल स्टाफ दिल्ली ऑफिस के लिए भी ग्रेजुएशन प्लस 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा प्लस सर्टिफिकेट या 3 साल का एक्सपीरियंस। फिर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें फिनांस इंटरनल ऑडिट तो इसमें भी कैंडिडेट के पास में बीकॉम की डिग्री प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया। शिप राइट फिटर है। इसमें कैंडिडेट के पास 10th प्लस यहाँ पे जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस है। स्ट्रक्चरल फिटर है। इसमें भी कैंडिडेट के पास में आईटीआई पास आउट एनसीवीटी से होनी जरूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस है। वेल्डर के लिए भी आईटीआई पास आउट प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है। और जिन्होंने कैंडिडेट ने एनएससी कर रखी है उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। मशीनिस्ट के लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे मांगा गया। सेफ्टी स्टीवर्ड है। इसमें कैंडिडेट 10th पास आउट और 1 साल का डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी या फायर सेफ्टी, सेफ्टी मैनेजमेंट में होना जरूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस है। पेंटर में भी कैंडिडेट के पास में है 10th पास आउट होने के साथ साथ 4 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया। अब ग्रुपिंग आप देख सकते हो मैकेनिकल में कौन कौन से ग्रुप है।
इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से, इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से, वो आपको दिया हुआ है। रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग है, वो आपको दे रखा है। एज लिमिट में SC ST OBC के कैंडिडेट है उनको एज में छूट दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट है, उसके आधार पे किया जाएगा। रिटन टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि पेन बेस या कंप्यूटर टेस्ट बेस हो सकता है। रिटन टेस्ट है वो यहाँ पे उसको 25% जनरल एप्टीट्यूड की और 75% आपके सब्जेक्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो होने वाले हैं। सिलेक्शन पैरामीटर्स की बात करें तो रिटन टेस्ट में 50% वेटेज दिया जाएगा, स्किल टेस्ट को 50% दिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40%, जनरल EWS के लिए, SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन, OBC के लिए 35% मार्क्स है वो यहाँ पे रखेंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग है तो GSL की जितनी भी ऑफिस यूनिट प्रोजेक्ट्स है वहां पे कैंडिडेट को अपॉइंट वो किया जा सकता है। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से एप्लीकेशन फी 200 रुपए यहाँ पे नॉन रिफंडेबल रखी गई, जो कि आप ऑनलाइन मोड में यहाँ पे पेड है वो कर सकते हैं। फीका पेमेंट है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी आपके पास सुटेबल है उससे आप फीका पेमेंट है वो यहाँ पे कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। 30/6/2025 की स्थिति में आपके पास सारा एक्सपीरियंस, एज लिमिट वो कंप्लीट होने जरूरी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। एप्लीकेशन फी मैंने बताई थी 200 रुपए यहाँ पे रखे गए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 11/8/2025 है वो रखे गए, 11/8/2025 तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। आपको क्वेरी या क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।